तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 319 से वायु ताप मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ शुरू है, ठीक है। कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु टंगस्टन पर गिरती हैं तो कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं? तो एक्सरे उत्पन्न होता है। कैथोड किरण पर अगर कोई उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरती हैं तो कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं? तो एक्सरे की जो एक्स किरणें होती हैं वही उत्पन्न होती है, ठीक है। किसके द्वारा कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायोड बल्ब होता है, डायोड वाल्व होता है, ठीक है। उसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को क्या होता है? दृष्ट धारा में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन किसके द्वारा किसका उदाहरण है? अर्धचालक के उदाहरण है। कहते जो सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जो बैटरी वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, इसके उदाहरण है, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर होता है जो किस प्रकार का किस पदार्थ का बना इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, सिलिकॉन का होता है। जो ट्रांजिस्टर होता है किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। जिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 83 होती है, 83 या उससे अधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं? अस्थायी बोलते हैं, ठीक है। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किस रंग में बदल जाती हैं? तो शीशा में बदल जाती हैं, ठीक है। 326 है। क्या होता है? अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक होती है। जो अल्फा किरणें होती है धनात्मक होती है, ठीक है। बीटा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। देखिए, अल्फा किरणें धनात्मक, जो बीटा किरण होती है ऋणात्मक होती है, गामा किरण क्या होती है? उदासीन होती है। याद रखेंगे, ठीक है। गामा किरण की प्रकृति क्या होती है? उदासीन होती है। अल्फा किरणों का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻⁻17 किलोग्राम होता है। बीटा किरणों का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। गामा किरण का द्रव्यमान कितना होता है? इसका कोई द्रव्यमान होता है। गामा किरण का होता है भार रहित होती है, शून्य होता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा किरण की उत्पत्ति कहाँ से होती है? परमाणु के नाभिक से होता है, क्योंकि ये सब का एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अल्फा बीटा गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पड़ने वाले प्रभाव कैसा होता है? वर्ग होता है, ठीक है। वर्ग विस्थापन नियम और का सोडियम फाजन होता है। देखिए, जो अल्फा बीटा और गामा किरणों से निकलने वाले परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वर्ग विस्थापन नियम, या क्या होता है? सोंडी फाजन होता है। सोंडी फाजन है उनको कहते हैं, उनके नाम पे इसको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। अल्फा और बीटा किरणों की अपेक्षा सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है? तो गामा किरण की होती है, ठीक है। देखिए, जो अल्फा और बीटा किरण की अपेक्षा सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरण की। जैसे मान लीजिए आप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक लोहे की परत है, ठीक है, या कोई एक ऐसी परत हो जो अभेद्य हो, तो अगर इस पर अल्फा किरण निकालते हैं तो ये इधर भी स्थापित हो जाती है, बीटा किरण करती है इधर भी स्थापित हो जाती है। जो गामा किरण होती है जो अधिक क्या होती है? प्रतिवेदन क्षमता होती है, तो निकल जाती है। अल्फा ऐसे होती है, बीटा ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन जो गामा किरण होती है वो सीधे सीधे निकल जाती है। इसी भेदन क्षमता को कहा जाता है, ठीक है। सबसे अधिक आयनन क्षमता, सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण की होती है? तो अल्फा किरण की होती है, ठीक है। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई कमी होती है? तो 2 इकाई कमी होती है, ठीक है। एक अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितनी इकाई कमी होती है? 4 की कमी होती है। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई की वृद्धि होती है? 1 की वृद्धि होती है। एक अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितनी इकाई की वृद्धि होती है? द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। एक अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितनी इकाई की वृद्धि होती है? द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक अल्फा किरण के निकलने द्रव्यमान संख्या में कितनी इकाई की कमी होती है? कमी कितना हो जाती है? 4 की। वृद्धि कोई नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन द्रव्यमान में कमी हो जाती है, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें और उसमें, ठीक है। रेडियो सक्रियता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो जीएम काउंटर है, ठीक है। जीएम काउंटर, ठीक। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि के वायु का पता लगाया जाता है किसी तरह? कार्बन 14 होता है। कार्बन 14 कैसा है? जैसे हम किसी जीवाश्म मृत होता है, पेड़ पौधा होता है या पत्थर उतर के होता है, उसके वायु निकालना होता है कितने साल पुराना हो, तो कार्बन 14 ये डेटिंग है, इसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 342 पे। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसके द्वारा दिखाया गया था? तो स्टॉकमैन और हॉर्न, ठीक है, उसके द्वारा। स्टॉकमैन और हॉर्न ने सबसे पहले यूरेनियम 300 200 235 पर किसकी बमबारी की थी? न्यूट्रॉनों की बमबारी की थी, ठीक है।
नाभिक के विखंडन पर न्यूट्रॉनों की उत्सर्जन दर क्या होती है? तो 1, 3, 9, 27 के गुणज में उत्सर्जित होता है। ठीक है। 345 परमाणु भट्टी का नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया अपनाई जाती है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। ठीक है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? शिकागो के विश्वविद्यालय में बनाया गया था। ठीक है। प्रोफेसर फर्मी के नेतृत्व में बनाए गए थे। नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम 335 और प्लूटोनियम 239। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में के मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का और ग्रेनाइट का। रिएक्टर के मंदक के रूप में प्रयोग होने वाला भारी जल या ग्रेनाइट क्या कहलाता है? रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की संख्या को धीमा करता है। ठीक है। रिएक्टर में नियंत्रित क्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम और बोरान का प्रयोग किया जाता है। सूर्य और तारों से प्राप्त उस ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। नाभिकों को संलयित करने के लिए लगभग कितने केल्विन के उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जो कि पृथ्वी पर करना असंभव है? 10⁸ केल्विन का। ठीक है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है। जो हाइड्रोजन बम होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक है। हाइड्रोजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? एडवर्ड स्टेयर ने किया था 1952 में। कौन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है नाभिक में। ठीक है। कौन परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक होता है, नाभिक में स्थित कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें स्थित होते हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके बाहर चक्कर लगा रहा होता है कक्षा में। ठीक है। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग का। ठीक है। जब कोई कण अथवा कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आता है तो क्या कहते हैं? एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तत्कालीन प्रक्रिया है। ठीक है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज हो जाती है? हाइड्रोजन होती है। देखते हैं ना, सूर्य कभी कभी धब्बा बनता है, जो सूर्य होता है इस पर इससे धब्बा धब्बा दिखाई देता है, तो क्या होता है? हाइड्रोजन के कारण होता है। ठीक है। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन ही पाई जाती है। क्या होता है? टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या हो? डेसिबल है। ठीक है। डेसिबल बेल का कौन सा भाग होता है? 10वां होता है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण होता है? स्थानांतरित और घूर्णन गति का उदाहरण है। ठीक है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊष्मा है, आपतित प्रोटॉन की ऊष्मा से क्या होता है? ऊर्जा से क्या होती है? कम होती है। ठीक है। बिल्कुल कम होती है। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर होता है। कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है। अतिचालकता का क्या अर्थ है? वह धारा जिसमें कोई प्रतिरोध न हो उसे क्या बोलते हैं? अतिचालकता होता है, जिसमें कोई अवरोध न हो। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरता है तो उसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? 0.1%। जो बर्फ है ना, मान लीजिए बर्फ अगर इतना बड़ा बर्फ है तो इसका इतना परसेंट बाहर रहता है, बाकी सब बर्फ भी पानी के अंदर रहता है, कब तैर रहा होता है तो। ठीक है। याद रखेंगे 0.1%। कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहता है? क्या होता है? क्रायोमीटर कहते हैं, क्रायोमीटर बोलते हैं। मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया था? मार्कर का आविष्कार सिडनी का था, रोजेंथल ने किया था। ठीक है। सिडनी रोजेंथल का नाम है जिन्होंने मैजिक मार्कर का आविष्कार किया था। महिलाओं की पतली आवाज़ किसके कारण होती है? उच्च आवृत्ति के कारण होती है। कहते घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था? थियोफिकल मानकेनन था, केनर, उन्होंने किया था। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। कैल्शियम फ्लोराइड का कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। बिजली संचरण के लिए लोहे के तारों की बजाय प्राय तांबे के तार प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि तो लोहे की अपेक्षा तांबे बेहतर बिजली का सुचालक होते हैं, इसलिए। ठीक है। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षक कहते हैं। ठीक है। किसी परमाणु की संख्या में उसकी मौजूद हमें किस संख्या का पता चलता है? प्रोटॉन होता है। ठीक है। अगर कोई परमाणु संख्या जितनी होती है तो प्रोटॉन की संख्या कोई परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुए संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तरंग पर।
वायु में कार्बन के कण निकलने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो वैद्युत कण संचालन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर रूप से जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है तो क्या कहलाता है? उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जल विद्युत केंद्र जल विद्युत केंद्र में का था टरबाइन किससे चलती है? पानी के बहने से चलती है। जो जल विद्युत होता है कि ऊपर से क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक टरबाइन है, ठीक है, ऐसा टरबाइन होती है, ऊपर से क्या होता है, पानी गिरता है और ये टरबाइन घूमती है और इससे क्या होता है, विद्युत पैदा होती है। ठीक है, 1 किलोग्राम किलोग्राम राशि राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। यही से क्या होता है, एक माइक्रोन 10⁻⁻6 बोलते हैं इसको। ठीक है, अब थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। कहते हैं व्हीलस्टोन फ्रिज का क्या काम करता है? प्रतिरोध को वो करना। अति लघु समय अंतरालों को सही से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है परमाणु कड़ियों को। ठीक है, का साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए ठीक है, अब 390 आ गए क्वेश्चन नंबर पर। फिर क्या होता है? रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की गई हुई डिस्क को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए उपकरण का प्रयुक्त होता है डिक्साफोन का। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है? उसे क्या बोलते हैं? सोनार बोलते हैं। सोनार कहाँ लगा होता है? पनडुब्बी वगैरह में लगे रहते हैं। ठीक है, कुलिक नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्सरे। कुलिक नलिका का प्रयोग हमने एक्सरे को प्रयोग क्या होता है, उत्पन्न करने के लिए किया जाता है एक्सरे को। ठीक है, वायु के वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? आवृत्ति प्रभावित। अगर वायु में तापमान बढ़ जाता है और तापमान परिवर्तित होता है तो आवृत्ति प्रभावित होती है उससे। ठीक है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, कौन सी परिघटना या निर्णय लेने के लिए सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्रुवीकरण है? ठीक है, यदि कोई पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो इसे क्या कहते हैं? इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, कौन सा एक सोपानी परिमाण है जो विद्युत विभव होते हैं? का तो वेक्टर परिणाम है, वेग, आघूर्ण और विस्थापन का परिणाम है। ठीक है, एक समान गति करने वाले पिंड को क्या बोलते हैं? एक समान। ठीक है, होता है एक समान गति वाले पिंड का वेग होता है एक समान होता है। ठीक है, 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है, तो वह किस प्रकार की तरंग होगी? श्रव्य तरंगें होंगी। ठीक है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 के बराबर होता है 1 माइक्रोन। ठीक है, अभी हम ऊपर पढ़े थे 10⁻⁻6 का होता है। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक हैं, ए और बी। एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है। क्या होगा? दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे। ठीक है, साइक्लोट्रॉन किसका त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु के लिए है। तथा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रडार का प्रयोग किया जाता है। किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑक्टीयोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों में पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या होता है? कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? इम्पेड हेवी ने किया था। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के में समान तापमान बनाए रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। ठीक है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? एस चंद्रशेखर थे इनके द्वारा। कंप्यूटर मशीन के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नूर और रुक्का ने किया था। बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाई थी? वर्नल वॉन व्रिक ने व्रीन है वर्नल वाल व्रीन है व्रीन इन्होंने क्या था? बैलिस्टिक मिसाइल को आविष्कार किया था। सर्वप्रथम परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट का तो ओपनहियर ने किया था। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डायमलर ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने।
खुद का। डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। कौन सी मात्रक जड़त्व का माप है? द्रव्यमान है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए कहते प्रवर्तक तल से कितनी दूरी पर होना चाहिए? लगभग कहते हैं 56 फीट पे 56 फीट पे। ठीक है। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता की वो अधिकतम सीमा जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है, 95 डेसिबल है। 95 डेसिबल। ठीक है। मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के द्वारा। हमने पढ़े थे ऊपर। ठीक है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? 10 - 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड है बस। ठीक है, याद रखेंगे, माइनस नहीं है, 27। यदि किसी स्थान पर तापमान वृद्धि होती है तो वहाँ की अपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? घट जाती है। किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या फर्क पड़ता है? कम हो जाता है। थर्मल फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? डेनार ने किया था। थर्मल फ्लास्क में किसके ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है? चालन, संवहन और विकिरण का। ठीक है। नदी, तालाब, कुआं और समुद्र में पानी में अधिकतम सुचालक होता है समुद्र का पानी। क्यों समुद्र का पानी क्यों सुचालक होता है? इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। ऊष्मा में ऊष्मा के संचलन में ऊष्मा के संचलन के किस विधि के माध्यम से आवश्यकता नहीं होती है? संवहन की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, ऊष्मा के संचरण के किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? संवहन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तरंग दैर्घ्य किसके मापा जाता है? तरंग स्टम्प से मापा जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर पृथ्वी की सतह पर आप आए, कोई भी वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वह अंतरिक्ष से बाहर हो जाएगा, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। पृथ्वी की, जैसे मान लो पृथ्वी है, यहाँ पे कोई मान लो कोई लड़का है जिसका नाम है विजय। ठीक है। इन्होंने क्या किया? अपना मोबाइल हाथ में लिया और इस मोबाइल को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंक दिया। जो पृथ्वी का वायुमंडलीय क्षेत्र है, इससे ये बाहर चला जाएगा। ठीक है। और कोई भी सेटेलाइट और लॉन्च किए जाते हैं तो इसी स्पीड से लॉन्च की जाती है। ठीक है। जेट ईंधन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान पे। बाल किसका गुणनफल तो बाल किसका गुणनफल? द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है। पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त होती हैं? द्रव्यमान प्राप्त होती है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या? क्यूरी होती है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है? ल्यूमेन होता है। वृत्तीय गति किस प्रकार की गति होती है? त्वरीय गति होती है। किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलने के लिए बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। वो कौन सा बल कार्य करता है? केंद्रीय बल कार्य करता है। कत उत्तोलक, घिरनी, आवर्त तल तथा स्क्रू जय किस मशीन का उदाहरण है? सरल मशीन का उदाहरण है। ठीक है। किसी वस्तु का वह बिंदु जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, कौन सा केंद्र कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक है। जिस कोई व्यक्ति है ना, जिस मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका समस्त भार कहाँ होता है? इसके नाभि के पार होता है। ठीक है। तो इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ है? नाभि के पास। चिमटा मनुष्य का हाथ आदि किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंदर आता है। ठीक है। नींबू निचोड़ने की मशीन का सरौता आदि की श्रेणी के होते हैं? ये भी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कैंची, पिलास, सीज, झूला, साइकिल, ब्रेक आदि पंप, ये सब किसके आते हैं? प्रथम श्रेणी के अंदर क्या आते हैं? ये उत्तोलक होते हैं, उनके प्रथम श्रेणी है। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या बनाता है? विश्व की संपूर्ण ऊर्जा के परिणाम स्थिर होते हैं। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि न मैं पैसे आपको दूंगा, न मैं आपसे पैसे लूँगा, तो आपके पास जो पैसा वो क्या है? नियत है। पैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है। आप जितना पैसा खाएंगे उतने पैसे आप पा जाएंगे, तो ठीक है, आपके पास पैसे खत्म होंगे? नहीं होंगे। तो वही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? ये हमने पढ़ा था 3.6 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। ठीक है। 1 वाट सेकेंड में कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। ठीक है। गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान
कितना होता है 9.8 होता है। देखिए लगभग हम कहीं कहीं 10 भी लेते हैं इसको, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं, और कहीं कहीं इसका मतलब मेन होता है ना इसका 9.8 ही होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय जनित जी का मान कितना होता है? सबसे कम क्या होता है? जी मान लीजिए पृथ्वी है, तो जो इसका ये है ना, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है, जी का मान सबसे कम होता है। जो जी होता है जिसका मान 9.8 सबसे कम होता है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। हमने समझा दिए। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन गति घटने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ जाता है। ये जो पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, जिस गति से घूम रही है, इसका जो जिस गति से घूम इसमें क्या 9.8 है। अगर ये तेज घूमने लग जाएगा तो ये और कम हो जाएगा। ठीक है, तेज घूमेगा, गति बढ़ेगी तो कम हो जाता है। ठीक है, घटने से गुरुत्व त्वरण का मान क्या बढ़ जाता है, मतलब 9.8 से बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, बढ़ जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। बिल्कुल सही है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो क्या होता है? इस पिंड का भार क्या होता है? घटा हुआ महसूस होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नीचे उतरते समय अचानक लिफ्ट की डोर टूट जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? व्यक्ति का भार क्या होता है? शून्य हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप अंतरिक्ष में आ गए हैं। उसके बाद तो फिर नीचे जाएंगे तो सत्यानाश ही हो जाता है, सब स्वाहा। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के होता है। एक बार किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसे एक बार बोलते हैं। ठीक है, उड़ते हुए वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही की रिस जाती है, तो ये किसका कारण है? वायुमंडलीय दाब कम होने का कारण है। ठीक है, एक फ्यूज के कारण का, तो एक फ्यूज के तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है: उच्च प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक होता है। जो फ्यूज के तार होता है, टंगस्टन को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसको उच्च क्या होता है? प्रतिरोधकता होती है, न्यूनतम गलनांक होता है। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट होता है, लैंप होता है, चूक का प्रयोजन क्या होता है? करंट के प्रवाह को कम करना होता है। ठीक है, स्थिर द्रव्य में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब कैसा होता है? समान होता है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु, तो ये क्या होता है? एक जगह क्या होता है? समान दाब पे होता है। समान दाब पे अगर दूर सब जगह दाब क्या होगा? समान होता है। ठीक है, स्थिर द्रव्य के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कैसा होता है? बराबर होता है। वैसा ही है, किसी बिंदु पर द्रव्य का दाब किस पर निर्भर करता है? द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। द्रव्य के दाब P किसके बराबर होता है? बिंदु की गहराई h, द्रव्य के घनत्व d और गुरुत्व त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो द्रव्य का जो दाब है h इंटू डी इंटू जी। जी क्या है? गुरुत्व त्वरण है। ठीक है, डी क्या है? घनत्व है, डेंसिटी बोलते हैं, और एच क्या है? हाइट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ये इसमें द्रव्य है, ठीक है, तो इसका घनत्व पर डिपेंड करता है, गहराई पर डिपेंड करता है, और जो जी लग रहा है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनका गलना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक, जैसे मोम होता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाएगा तो बढ़ जाता है। ठीक है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ने गलना क्या होगा? कम हो जाता है। ठीक है, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वो वस्तुओं के ऊपर की ओर एक बल लगाता है, वो कौन सा बल होता है? तो उत्प्लावन बल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अब कह रहा है, मान लीजिए एक कोई टैंक है, 10 मीटर का टैंक है। ठीक है, आप इसमें क्या हुआ? आप इसमें कूदे, जब आप देखते होंगे ना, कूदते होंगे तो आपको ऊपर एक बल लगता है जो आपको बाहर की तरफ लेता है, जिसे उत्प्लावन बल बोलते हैं। ठीक है, द्रव्य का वह गुण जिसके द्वारा वो वस्तु को ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं। ठीक है, उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? द्रव्य में डूबे पिंड के आयतन और उसके द्रव्य के घनत्व पर। देखिए, जो द्रव्य का आयतन है, जो जो वस्तु डूब रहे है उसके आयतन पे, और जो द्रव्य का घनत्व है उस पे, इन दोनों पे डिपेंड करता है। जो जैसे मान लीजिए कि आप मान लो कलुआ, ठीक है, आप इसमें कूद गए। ठीक है, तो आपका जितना आयतन होगा उसी के अनुपात में क्या होगा? उत्प्लावन बल लगता है। और दूसरा जो इसमें जल भरा हुआ है, इसका घनत्व कैसा है? घनत्व कितना है? ठीक है, तो आप लोगों को जैसे घनत्व होता है, जैसे मान लीजिए कि आप मृत सागर में
कूदेंगे तो मृत सागर घन तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसमें साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तब डूबेंगे नहीं, ऊपर तैरते होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए। डूबी वस्तु के घनत्व और आयतन पे घनत्व और आयतन पर करता है, ठीक है। पिंड जब द्रव्य में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान होता है, अधिकतम होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। किसी बर्तन में भरे पानी के ऊपर ऊपर बर्फ तैर रही है, बर्फ के पूरे पिघल जाने के बाद पानी का स्तर हो जाता है, पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हो, प्लावन केंद्र कहते हैं, वो तो सही है, पढ़ लिया आपने। क्या होता है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें का छोटे छोटे छिद्र कृष्णनली की तरह कार्य करते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो कृष्णनली की तरह कार्य करते हैं। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं क्योंकि मिट्टी में बनी कृष्णनली टूट जाती है और पानी ऊपर ना आ सके, इसके लिए नमी बनी रहती है, और इसलिए नमी बनी रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, आप अगर किसान है, देखिए देखते होंगे बारिश होगी, मान लीजिए बारिश हुई, जो इसमें खेत खेत में जो छिद्र होते हैं ना, धीरे धीरे उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जुताई नहीं किए तो अब जैसे बारिश तो खत्म हो जाएगी, तो फिर अब क्या होगी, धूप होगा, जब धूप होगा तो प्रकाश आएगा, तो किस नली के ऊपर क्या वाष्पीकरण की क्रिया शुरू हो जाएगी, खेत पूरे खेत पे, ठीक। और धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर से सूखता जाएगा, और नीचे से पानी किस नली जो क्या नलिका में गया है तो उसी नलिका से वापस पानी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाती है, इसमें क्या जुताई कर देते हैं, जब जुताई कर देते हैं तो जो ऊपर की जो किस्नली होती है वो टूट जाती है, तो नीचे किस्नली ऊपर किस्नली में कोई कनेक्शन नहीं रह जाता है, तो जो नीचे पानी रहते हैं वो बनी रहते हैं, नमी बनी रहती है, ऊपर क्या होता है टूट जाती है, तो ऊपर अगर वाष्पीकरण होता है तो ऊपर का सूखता है, नीचे क्या होता है नमी बनी रहती है, इसलिए क्या होता है बारिश के बाद जुताई कर दी जाती है, ठीक है। साबुन और डिटर्जेंट के कपड़े की ज़्यादा ज़्यादा सफाई हो जाती है क्योंकि देखो साबुन और डिटर्जेंट से कपड़े की ज़्यादा सफाई हो जाती है क्योंकि ये जल के पृष्ठ के तनाव को कम कर देते हैं और मैल को गहराई तक चले जाते हैं, ठीक है, और गहराई से वहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है, क्योंकि गर्म द्रव्य का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है क्योंकि जीभ के ऊपर सभी भागों पर अच्छी तरह से फैल जाता है, ठीक है। किसी द्रव्य या गैस में दो दो क्रमागत परतों के बीच उसकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, तो श्यान बल कहते हैं, ठीक है। तो श्यानता का तो उससे गुणांक क्या होता है, किसका गुणज होता है, केवल द्रव्य तथा गैसों का होता है, इसमें ठोस में नहीं होता, चांदता, ठीक है। किसकी श्यानता नहीं होती, ठोस में नहीं होती, ठीक है। गैसों में श्यानता द्रव्यों की तुलना में कितने बहुत कम होती है। श्यानता का असही मात्रा क्या होता है, टेक्टा पॉइंट होता है, या इसको क्या होते हैं पॉइंजरी या पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है। कोई वस्तु किसी श्यानता द्रव्य में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है किंतु कुछ समय के पश्चात नियत वेग से गिरने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं, ठीक है। द्रव्यों का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव्य का प्रत्येक कोण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, इसे क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। धारा रेखीय प्रवाह में महत्तम को क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। किसके देखो किसके प्रमेय में यह सिद्ध होता है कि कोई आदर्श द्रव्य किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का वेग नियत रहता है, ये बर्नौली का प्रमेय है, ठीक है। यदि एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। श्यानता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, किसका नियम है, तो ये हुक का नियम है। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक नियत समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। आपने देखा ना ये वाली गति ऐसे रोटेट होती रहती है, ठीक है, तो इसे ही कहते हैं आवर्त गति। किसी पिंड के साम्य स्थिति को इधर उधर गति करने को क्या बोलते हैं, दोलन गति करते हैं। ओ सॉरी, जो आवर्त गति ये वाली गति होती है, दोलन गति ये वाली गति होती है, ठीक है। जो ये वाली होती है ये दोलन गति होती है, और आवर्त गति क्या होती है, जिसे मान लीजिए ये है, तो ये जो होती है इसे आवर्त गति बोलते हैं, ठीक है। कंपन करने वाले वस्तु एक सेकेंड में कितना कंपन करते हैं उसे ही आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी मध्यम स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, वह एक उसका त्वरण और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है।
आवर्तकाल निर्भर करता है, दोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी दोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जी का मान कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जी का मान कम होगा तो आवर्तकाल बढ़ जाता है, ठीक है। किसके तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे, कितने तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहलाती हैं? 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक की, ठीक है। संकेत भेजने, कीमती कपड़ों, वायुयान, गाड़ियों और पुर्जों को साफ करने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? प्रासंगिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रासंगिक तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? ऐसी तरंगें जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, उन्हें प्रासंगिक तरंगें कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 260 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना होती है? तो 1269 मीटर प्रति सेकंड होती है। टेलीग्राम जो टेलीग्राफ होता है, कोड का आविष्कार किसने किया था? क्या होता है? सैमुअल मोर ने किया था। टैंक का आविष्कार किसने किया था? अर्नेस्ट श्यूटर ने, इन्होंने किया था। अर्नेस्ट श्यूटर थे जो उन्होंने टैंक का आविष्कार किया था, ठीक है। ग्रहों की खोज किसने किया था? कैप्लर ने किया था। कैप्लर ने 3 नियम दिए थे, ठीक है। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। और दूरबीन की खोज कौन किया था? गैलीलियो ने किया था, ठीक है। इस तरह मिला के अब तक हमने लगभग 500, हमने लगभग कितना, लगभग हमने 507 क्वेश्चन, मतलब 500 प्लस क्वेश्चन को MCQ के फॉर्म में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो थैंक यू। आपको वीडियो भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है मुझे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार दोबारा देखिएगा, डिवाइड कर करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।